दरभंगा में केवटी के रास्ते प्रशांत किशोर की जन सुराज पदयात्रा ने 12वीं जिले में किया प्रवेश। हजारों की भीड़ ढोल नगाड़ों के बीच क्रेन की मदद से 150 किलो की माला पहना किया स्वागत। जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर की पदयात्रा आज 12वीं जिले में प्रवेश थी। मधुबनी के बिस्फी प्रखंड से बुधवार को दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड बनवारी पट्टी गांव में इन्होंने एंट्री ली। इस दौरान केवटी प्रखंड में उनका भव्य स्वागत किया गया। पदयात्रा केवटी रनवे के रास्ते आगे बढ़ी। वहां उपस्थित हजारों की संख्या में आए लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान ढोल नगाड़ों के बीच क्रेन की मदद से 150 किलो की माला प्रशांत किशोर को पहनाकर अभिनंदन किया गया। वहीं कई जगहों पर लोगों ने अंग वस्त्र, माला और पगड़ी पहनाकर प्रशांत किशोर को सम्मानित किया। भीड़ में खड़े लोगों ने पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। बता दें कि प्रशांत किशोर ने बीते साल 2 अक्टूबर को पश्चिमी चंपारण के भीतिहरवा गांधी आश्रम से पदयात्रा शुरू की थी। बिहार के 11 जिलों से पदयात्रा करते हुए 12वें जिले दरभंगा में इन्होंने प्रवेश किया है। प्रशांत किशोर का स्वागत करने के लिए जिले के सभी प्रखंडों से लोग आए थे। बता दें कि बुधवार को प्रशांत किशोर ने 7.5 किलोमीटर तक की पदयात्रा की। इस दौरान वे मधुबनी के बिस्फी प्रखंड के औसी गांव से पदयात्रा शुरू कर दरभंगा के केवटी प्रखंड के बनवारी पट्टी के रास्ते होते हुए जिले में प्रवेश किया। फिर केवटी चौक, केवटी ब्लॉक ऑफिस, रनवे चौक, पैगंबरपुर पंचायत, लालगंज पंचायत होते हुए बाढ़ दिघियार पंचायत के लालगंज में पहुंचे। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार से कोई बच्चा पलायन के लिए, मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए। इसको पूरा किए बगैर मानेंगे नहीं। आप उम्मीद नहीं, विश्वास रखिए कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन प्रशांत किशोर पीछे हटने वाला नहीं है। उम्मीद आप ये कीजिए, आप आशीर्वाद दीजिए कि 2 से 3 वर्ष के प्रयास से बिहार में सुधार हो। उम्मीद ये कीजिए, जो संकल्प लेकर चले हैं, अगले 10 साल में बिहार को देश के अग्रणी 10 राज्यों में शामिल करके दिखाएंगे। प्रशांत किशोर का जन सुराज पदयात्रा 11 जिलों से होते हुए 12वें जिले दरभंगा में प्रवेश कर चुका है। प्रशांत किशोर ने बीते साल 2 अक्टूबर को गांधी भितरवा आश्रम पश्चिमी चंपारण से पदयात्रा शुरू कर पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी के बिस्फी प्रखंड से होते हुए दरभंगा के केवटी ब्लॉक जिले में प्रवेश किया। इसी के साथ दरभंगा से चौथा स्तंभ। ब्यूरो रिपोर्ट। मई 2022 को जब मैंने इस अभियान की शुरुआत की, तभी बताया कि दल तो बनना ही बनना है। उम्मीद आप ये कीजिए, आशीर्वाद ये दीजिए कि 2-3 बरस के प्रयास से मैं बिहार में वो व्यवस्था खड़ी करूं जिससे बिहार में सुधार हो। उम्मीद ये कीजिए कि अगले 10 वर्ष में जो संकल्प लेकर चले हैं कि अगले 10 वर्ष में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करवा के दिखाएंगे। आप उम्मीद ये कीजिए कि अपने जीवन काल में हम लोग वो दिन भी देखें जब गुजरात से, पंजाब से, महाराष्ट्र, तमिलनाडु से लोग आकर बिहार में मजदूरी और रोजगार करने आए। ये दिन भी हम लोग देखेंगे। ये उम्मीद करके हम आए। सरकार बनाना, चुनाव जीतना, इसके लिए इतना बड़ा प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो तो काम हम 6 महीने, 8 महीने, साल भर में करके पूरे देश में दिखाया है हमने। वो लोग जानते हैं। बिहार में तो हम 2015 में 2 जून 2015 को आए, नवंबर तक चुनाव जीत कर चले गए। इतना बड़ा प्रयास सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है। इतना बड़ा प्रयास उस सपने के लिए है कि बिहार से पलायन रुकना चाहिए। बिहार से का कोई बच्चा पढ़ाई और मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए, और उसको पूरा किए बगैर मानेंगे नहीं। आप उम्मीद नहीं, विश्वास रखिए कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम प्रशांत किशोर इसके पीछे हटने वाले नहीं है। 2 बरस लगे, 4 बरस लगे, जितनी मेहनत करनी पड़े, जितना संसाधन, जो व्यवस्था बनानी पड़े, पीछे नहीं हटेंगे। आपका अपना इतना लंबा अनुभव राजनीतिक सामाजिक रहा होगा। आपने अगर 75 साल में बिहार में किसी को इतनी मेहनत करते हुए देखा हो तो आप बता दीजिए। आज 15 महीना से हम अपना घर परिवार छोड़कर गांव-गांव पैदल चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि मैं समझता हूं कि बिहार के बच्चे का बेटा होने के नाते मेरे पर यह कर्ज है। अगर मेरे जैसा लड़का हिम्मत करके यहां प्रयास नहीं करेगा तो कौन प्रयास करेगा? इस मिट्टी का कर्ज वापस करना है, और उसको किए बगैर हटने वाले, पीछे हटने वाले नहीं है।